क्या आपने भी शेयर्स, प्रॉपर्टी या गोल्ड प्रॉफिट में बेचा है, लेकिन टैक्स कितना देना है पता है? हे गाइस, मेरा नाम है रवि कुमार और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टैक्सेबिलिटी ऑफ कैपिटल गेन। कैपिटल गेन की टैक्सेशन डिपेंड्स करती है आपने क्या बेचा है और कितने टाइम में बेचा है, और उसको समझने के लिए हमें ये 3 सेक्शन समझना बहुत जरूरी है। सबसे पहले बात करते हैं सेक्शन 111A, जो बात करता है लिस्टेड इक्विटी शेयर्स एंड इक्विटी म्यूचुअल फंड्स की। अगर आप इन दोनों में से कुछ भी खरीदने के 12 महीने के अंदर सेल कर देते हैं तो आपको फ्लैट 20% टैक्स देना पड़ता है। दूसरे नंबर पर आता है सेक्शन 112A, जो बात करता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन फ्रॉम सेल ऑफ शेयर्स एंड इक्विटी म्यूचुअल फंड्स। अगर आपने इन दोनों में से कुछ भी 1 साल होल्ड करने के बाद सेल किया है तो आपको 12.5% टैक्स देना पड़ेगा। बट गवर्नमेंट ने पहले 1,25,000 पर एग्जम्पशन प्रोवाइड कराई है, मतलब आपको पहले 1,25,000 पर कोई टैक्स देने की नीड नहीं है। तीसरे नंबर पर आता है सेक्शन 112, जो बात करता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन फ्रॉम सेल ऑफ अनलिस्टेड शेयर्स, प्रॉपर्टी, गोल्ड एक्सेट्रा। अगर आप इनमें से कोई भी एसेट 24 या 36 महीने होल्ड करने के बाद सेल करते हैं तो आपको फ्लैट 12.5% का टैक्स देना पड़ेगा। बट अगर आप प्रॉपर्टी सेल कर रहे हैं और आपने ये प्रॉपर्टी 23 जुलाई 2024 से पहले खरीदी है तो आपके पास 2 ऑप्शन रहते हैं, या तो आप इंडेक्सेशन के साथ 20% का टैक्स पे कर दीजिए या विदाउट इंडेक्सेशन के साथ 12.5% का टैक्स पे कर दीजिए। बट अगर आप इनमें से कोई भी एसेट 24 या 36 मंथ होने से पहले सेल कर देते हैं तो आपका जो भी प्रॉफिट निकल के आता है वो आपका स्लैब रेट्स के हिसाब से टैक्सेबल होता है। अगर आप अपनी रिटर्न न्यू टैक्स रिजीम के अंदर फाइल करते हैं तो इन स्पेशल रेट इनकम पर आपको 87A की रिबेट नहीं मिलती।